वर्णाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म को ज्ञान तजे निरंतरम तो योग्य नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पूजकंदाय नमस्ते नमस्कारम तजे ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन चौदशम तत्मसाते लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी रूपम भावातीतम तिरगुंडई सद्गुरुतम चैतन्यं शासनं व्योमातीतं ज्ञानं नाद्बिन्दुकुलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम मंगलम शब्दार्थ शब्द निवासनाय ब्रह्मजाल सत्रुजाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरु जी महाराज को सतनाम नाम सूरज देखते देखते अनुभव करो श्रवण करो मन सर्वनाम सतगुरु ज्ञान को निष्पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब मन कलम कटा सात समंग सहित सतगुरु गुण लिखा ये सत्य अंतर्जामी जगत की जाने बारंबार ईरान जी महाराज बारंबार नमस्ते ईरान 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 रक्षा रक्षा रक्षा। अथे आगाध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञान और विज्ञान की मैं बातें अगाध में बता रहा हूं। संसार में ज्ञान से पर्वत पसारे में आत्मा रहती है और निर्वृत में जो ब्रह्म एक है तब आत्मा उसमें समाती है। परंतु सदगुरु के ज्ञान के बिना समझ के बिना विवेक और वैराग्य के बिना उस देश में पहुंच आत्मा का वैराग चाहिए या शरीर का वैराग। शरीर तो क्या वैराग करके करोगे, शरीर तो ग्रस्त का है और ग्रस्त के पास ही रहता है, भले इसका कभी भी वैराग नहीं। शरीर तो माया ब्रह्म से बना हुआ और गृहस्थी का है माता पिता से आया हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आत्मा को इस शरीर से वैराग दिलाना, यानी शरीर से छुटकारा दिलाना है ये वैराग। और विज्ञान ज्ञान के बिना ये छुटकारा होने वाला, भले कितना ही कहते रहो कहने से कुछ भी। कहने हारा बहुत है सुनने वाला अनेक, रटना यूं सुखराम के ल्यूबंद बिरला पिए बिरला। वाणी कहनी सैल है अणबे करे उच्चार, वाणी कहनी भी सरल है अणबे का उच्चारण करना भी सरल है। अणबे वाणी की शाखें बोल बोल के उच्चारण करना भी सरल है। वेद अर्थ सुखराम के बिरला जान, वेद और ये आध्यात्मिक निर्णय बिरला ही जान। तो विज्ञान ज्ञान में कैसे पहुंचे, उसके लिए सतगुरुदेव फरमाते हैं कि निर्व्रत में ब्रह्म एक है परव्रत में सुन दो, सतगुरु बिन सुखराम के न्यारा लखे न कोई। निर्व्रत में ब्रह्म एक है, जब तक इसके शरीर नहीं है तो वो ब्रह्म एक ही आता, और शरीर मिल जाता है तो पर्वत पसारे में। तो ये तोटा चलता रहता है आने का और जाने, आने का और जब तू पर्वत पसारे में आया है और सदगुरु का ज्ञान तेरे को, ये केवल ज्ञान अणबे ज्ञान जब समझ में आएगा तेरे को, अर्थ और भेद दोनों दोनों अलग अलग है। वेद तो विधि को कहते हैं, अर्थ निर्णय को। तो महाराज फरमाते हैं ये तेरे पास में होगा, तो उस होगा तो फिर वो क्या करेगा, ये वेद निर्णय जब साथ में आएगा तो सबसे पहले उसको गुरु सदगुरु की समझ होनी। कई वाणी बाँच रहे और उनको गुरु सदगुरु की समझ,
सदगुरु बताते हैं बाणी बनाने सुखराम जी को, और गुरु बनते हैं बाँचने वाले। हमारे को गुरु है, तो फिर ये शरीर देने वाले ब्रह्मा जी कौन है? महाराज कह रहे जगत गुरु ब्रह्मा सही तिण में फेर न कोई। सारी जगत के गुरु तो ब्रह्मा जी हैं, और यहाँ बाँचने वाले कहते हैं हम गुरु हैं, और सुखराम जी सतगुरु है। तो फिर ज्ञान कौन है? सुखराम जी तो चले गए, शरीर आया वापिस चला गया, अपना काम करके चला गया। फिर ग्रंथ किसके लिए बनाए? इसलिए यहाँ सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला पाप पुण्य का चुनाई। ब्रह्म ज्ञान के गुरु भी नहीं है तो चेला। ब्रह्म ज्ञान के ऊपर कोई ज्ञान नहीं, और न किसी को अंडर में रखता है। ये गुरु चेले का निर्णय। और ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा क्या है? जिसके पास ये केवल ज्ञान का भेद और अर्थ आ गया, तो पाप और पुण्य उसके लगना बंद। भले वो खूब करेगा तो भी अनभोल में तो होता ही है। सांस लेते हैं जब, चलते हैं जब, खाना बनाते हैं जब, नहाते धोते हैं जब भी, तो कई अपार जीव है, हवा में, जल में, अग्नि में, सबसे जीव पृथ्वी पर। जीव हत्या बिना जीव जिंदा नहीं है, पर अनभोल में जो होता है वो नहीं है। और समझदार होकर के जानकर्ती करता है तो अनसमझा सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून। वाणी बाँच रहा है, भजन भी कर रहा है, समझवान है, फिर क्या मेरे को तो पाप पुण्य नहीं लगता है, खूब अड़ंग बड़ंग असत्य भाषण दे रहा, मर्जी आवे जो रत कर रहा, और भजन कहता है दूसरों को और करता कुछ। तो 100 गुना दोष लगेगा, 100 गुना। इसलिए तो वो अवगति में जाए, गति रुक जाए। क्यों सिकल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं माए, वहां के संग सुखराम के जीव गता सुन। भोग्योनी है, वो कह नहीं नर्दे आएगी, नर्दे आके, नर्दे भोग्योनी थोड़ी है। जो नियंचर है तो नर्दे आएगी, पर भोग्योनी भोगे के बाद। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पाप पुण्य नहीं है, परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान है सुनो हमारे, धर्म ज्ञान नहीं राखूं। ब्रह्म ज्ञान हमारे पास में है, धर्म ज्ञान रखता नहीं हूं। यानी उस सांस के अलावा मैं दूसरा सिमरण नहीं करता। रटना यह विधि से करता हूं। श्वास के आधार के जितने हैं वो मैं नहीं करता, वो धर्म ज्ञान नहीं रखता। ये नहीं नवदा भक्ति नहीं है, सब बेकार है, वो नहीं लिखती है महाराज। ये अर्थ का अनर्थ है। अरे धर्म ज्ञान मेरा सुन सत है, शुभ बात शुभ खाना, कै सुखराम नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जाना। धर्म ज्ञान कौन सा है? शुभ बात शुभ खाना, मर्यादा रखना। जिसने शरीर दिया माता पिता की मर्यादा रख करके, और फिर पतिव्रता स्त्री कहलाती है। मर्यादा भंग करके पतिव्रता स्त्री कभी नहीं करती। पति परमेश्वर में मिलना चाहती है, और इधर सबकी माता पिता की मर्यादा भंग करता है। वो तो अड़वे हैं, धींग है, उनकी मेहर को बड़ा भारी दुख है, ऐसे ग्रंथ में बातें लिखी। तो मर्यादा खंड कर दी माता पिता की, तो नीच यानी गर्भ में आएगा, मलमूत्र खाए। और जो मलमूत्र नहीं खावे, नीच नहीं है, वो फिर उच्च हो गया। तो नीच का संग नहीं करना। नीच का संग करोगे तो उच्चपना आएगा ही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सुने या मेहर हमारी अगाध, देहू मेरो नाम मिलाऊं साध, चित्ती ये शास्त्र नाम अपार, रटे नित रटे नित सत्य जको तत्सार। अनेकाई मत अनेकाई पंथ मिले मुझ माय, जको पंथ सत्य।
मेरी मेहर जिस पे हो गई अगाध, मेरा ज्ञान समझ में आ गया, बुद्धि पे विवेक और वैराग, पंच तत्व से अलग होने की ठान ली जिस आत्मा ने, तो मेरा नाम उसको प्रकट करने का गुण आ जाए। मेरा जो नाम है प्रकट का, वो कौन सा गुण है? ऐसा गुण है जबरदस्त कि उसको मैं आपको समझा रहा हूं। अगाध बातें हैं। कौन सा है? कि दो ही नाम पर ब्रह्म का, दो ही आत्म का होय, सतगुरु बिन सुख राम के, न्यारा लखे नखू। अब दो ही नाम पर ब्रह्म के हैं, दो ही आत्म ब्रह्म के हैं। अब किसी बांचने वाले को पूछो कौन कौन से हैं? पर ब्रह्म के नाम दो हैं, निरंकार है और निराकार। निराकार मैंने आकार नहीं। परब्रह्म सृजनहार परमात्मा आकार नहीं है, अरूप है। और जो सस्वरूप परमात्मा का नियंत्रण निज नाम है, वो निरंकार है ना, आधा शब्द पूरा नहीं है। राम पूरा है, वो परब्रह्म का है। और निरंकार आधा शब्द अंदर प्रकट होता है, वो सस्वरूप का निजी। वो ढाई अक्षर जब साथ होंगे तब परब्रह्म की भक्ति होगी। और आत्म ब्रह्म के दो नाम है, ओम और सोम। ओम, श्वासा, ये सब आत्मा। जो आत्मा श्वासा के साथ है, वो सब जिसका रूप बना हुआ, वो सब आत्मा। जैसे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहलाए, राधा शक्ति कहलाए, तो दोनों आत्म ब्रह्म के नाम थे कि परमात्म ब्रह्म के? आत्म ब्रह्म। सीता लक्ष्मी का अवतार थी, रामचंद्र भगवान विष्णु के अवतार थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कृष्ण भगवान 16,108 रानी रहते हुए बैरागी कहलाए, तो किसके पराक्रम से कहलाए? मर्यादा पुरुषोत्तम किसके पराक्रम से कहलाए? सारे सृष्टि की मर्यादा रखी, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की, फिर ये केवल्य भक्ति करी रामचंद्र भगवान ने। कृष्ण भगवान ने इतने जम की पकड़ से सारी कन्याओं को छुड़ाई, 16,101 को। अब बोले हमारी शादी कौन करेगा? तब कृष्ण ने अपने दरबार में रखी रानियां बना के, परंतु संग नहीं किया, बाल रूप बने रहे। ऐसी कड़ा पास में लेके आए। तो कामदेव जी ने इनका, रामा अवतार में कामदेव जी ने वचन ले लिया था कि आप रावण को तो मारा है, पर मेरे साथ लड़ाई कब करोगे कामदेव? तब कहा मैं रामा अवतार में स्त्री है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, एक स्त्री कला दो से रखना नहीं, तो मेरे अभी नहीं रहना, तेरा लड़ना है तो कामदेव जी को कृष्ण अवतार में आ जाए। तब वो दो कड़ा ज्यादा लाए, एक तो बालक रूप की और दूसरी कड़ा लाए जैसा समय होता वैसे बढ़ जाती। किसी और में है कोई? ऐसी वो कड़ा उनके पास। सदा बालक रूप रहे कृष्ण, इतने रानी होते हुए बैरागी कहलाए। गोपियों के साथ एक एक कान्हा, एक एक कृष्ण, एक एक गोपी, महल में कृष्ण सब और आप अलग। ऐसी कड़ जबरदस्त थी। इसका पराक्रम था, यही परब्रह्म के नाम का, वही केवल भक्ति का पराक्रम था। जब भी ऐसी गीता बनाई, और गीता की साख है सुखराम जी के साथ, उन्हीं का सारा निर्णय बता रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नाम और निज नाम दोनों का जब संग होगा, तब महाराज फरमाते हैं संसार में शरीर से आत्मा अलग होगी, पंच तत्व से भी, नौ तत्व लिंग से भी। नहीं तो वो इनके साथ रहेगी जब तक पर्वत पसारे में है, निर्वृत नहीं। 52 अक्षर के साथ है तब भी अनंत नाम शरीर के अनगिनते। आत्म ब्रह्म के नाम है अनगिनते, परमात्म ब्रह्म के नहीं। ये जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं तो जीव वृत्ति आत्मा, एक हंस वृत्ति आत्मा, एक मुगला वृत्ति आत्मा,
तीन प्रकार की आत्मा में गुण होते हैं। जीववृत्ति कौन है? जो मलमूत्र खा के आते हैं और शुभ कर्म करते हैं, मंत्रों का उपासना करते हैं और देव आत्मा बन जाते। हंसवृत्ति आत्मा है, वो दूध पानी को अलग अलग देती है, साकार को छोड़ देती है और निराकार और निरंजन दोनों का संग करती है। वो हंसवृत्ति आत्मा वो संत बनती है, वो वैरागी है। अब बुगलावृत्ति आत्मा कौन है? ज्ञानी। जितने भी ज्ञानी अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं, सतगुरु गुरु भगवान यहाँ तक समझते हैं, वो बुगला वृत्ति आत्मा महाराज फरमाते हैं संत वृत्ति बनना चाहते हैं तो हरगिज भी नहीं बन। क्यों? बुगला से हंस नहीं बन सकता है। एक शरीर का आत्मा सब परमात्मा का अंश है, शरीर पंच तत्व है, परंतु हंस वृत्ति आत्मा नहीं बन सकती और न वो संत। हंस वृत्ति से ही संत वृत्ति बने, तो वो जीव वृत्ति से ही हंस वृत्ति बढ़ सकता है कि बुगला वृत्ति से हंस वृत्ति बढ़ सकता है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक महाराज फरमाते मेरा जो विज्ञान ज्ञान का गुण है वो समझ में आने लगा। जो विज्ञान रूप जन जुग में जिनके सता कहावे, और के सब जुग का कुछ नाई ना उस पद में गावे। विज्ञान कहते हैं ज्ञान वैराग, मद वैराग, तीव्र वैराग और ज्ञान वैराग। मद वैराग पंच तत्व के साथ है, तीव्र वैराग भी इंद्रियों के पंच तत्व के आत्म ब्रह्म के साथ है, और ज्ञान वैराग पंच तत्व से न्यारा। ज्ञान वैराग यूं जान पिंड ब्रह्मंड तू न्यारा, श्वासा का नहीं काम जीव का कौन विचारा। सुनत मस्त हो जाय ब्रह्म आपो चिटकावे, शुभ अशुभ दोए वास निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान वैराग का ए लक्षण कहूं तो, ए बर मद वैराग है हद बेहद का। ये ज्ञान वैराग के महाराज गुण बता रहे हैं कि संसार में वो श्वासा से अलग है, इसलिए तो ये भक्ति पर श्वास की है। पर श्वास में पुण्य पाप नहीं लगता है, और पर श्वास 3.5 करोड़ से गुना जाता है, श्वास नहीं गुना जाता। जब पर श्वास तेरे बराबर जबरदस्त आएगा तो 70 करोड़ नाम आएंगे। पर श्वास लेना ही बंद कर दिया, मुंह रटना ही बंद कर दी, तो 70 करोड़ आते रहेंगे क्या? बंद हो जाएंगे, गिनती बंद हो जाएगी। कई कहते हैं हमारे तो पूरे हो गए, श्वासा बंद हो गए, बस अब रटना की जरूरत नहीं है, तो 70 करोड़ आएंगे क्या? श्वासा की तो गिनती नहीं है। और पर श्वास कहते हैं हमारे तो थक गया, तो ये ज्ञानी तो कहते हैं, और कौन कहते हैं? बूढ़े जी सुन के उसमें फंस जाते हैं, भरम जाते हैं, तो वो विज्ञान ज्ञान से वंचित है, वैराग से वंचित है। पंचतत्व नौतत्व लिंग शरीर से आत्मा अलग नहीं हो सकती। नियंत्रण तो करने को आता है, पर वो जाना ही नहीं चाहती आत्मा, तो फिर किसको करेगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सता जबरदस्त है, पर इसके और दूसरा कोई किस्म नहीं, धन का, पुत्र का, संपत्ति का, कोई लेने का, देने का, या शरीर से गुरु बनने का, सदगुरु बनने का, ज्ञानी बनने का कोई किस्म नहीं है। इसमें सब ज्ञान रूप है, सब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे उस पद में कोई कुछ नावड़ता ही नहीं है, और न कोई तो उस पद में कोई कई प्रकार की करनी करके, करनियां करके, या कई प्रकार के चमत्कार दिखा दिखा के जाना चाहता है तो जाने। यूं सुखराम कहे सब सुन जो सत्य भगत विद न्यारी, तामे काल रूप तो करने ज्ञान दृष्ट और भारी। सतरूप की भक्ति की विधि अलग, ज्ञान अलग, नाम अलग, रहनी सहनी अलग, उनका विचार अलग और देश अलग।
इससे माया ब्रह्म। महाराज फरमाते जब तक शुभ शुभ करनी, यानी कई प्रकार के मंत्र मंत्रादिक है, श्वासा के आधार की करनियां हैं, वो सब पाप पुण्य के साथ। पाप पुण्य से अलग तो सिर्फ वो सांस है, और उसमें रकार मकार का उच्चारण बराबर होना चाहिए। वो सांस लेता रहेगा, रकार मकार बंद कर देगा तो भी कुछ। यही तो तेरे क्रियमान कर्म ने बांध प्रालब्ध भोग लेता है। और ये वो सांस ही नहीं है तो क्रियमान बंधेंगे, मतलब कितना ही है तो नहीं बंधेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे के सुखराम सुनो सब ज्ञानी, समझ भेद जो लीजिए। भेद तो लेना पर समझ कर लेना, फिर समझ क्यों लगाई है? भेद तो है, विधि है, पर समझ इसकी विधि की तो आ जाती है। पर इसे अणबे ज्ञान की समझ कर, ये ज्ञान क्या कह रहा है, इसमें क्या नवरता है क्या नहीं नवरता। महाराज फरमाते हैं इसकी समझ होगी, भेद होगा। अणबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय ही समझ है, वैराग्य वृत्ति ही समझ है, विज्ञान ज्ञान ही समझ है। तब केवल ब्रह्म परे पद पूर्णता को सिमरण कीजिए। केवल ब्रह्म पर ब्रह्म के पद से अलग है, और उसमें मिलने का पहले 2.5 अक्षर की गति समझ। 2.5 अक्षर की गति को समझ, और 2.5 अक्षर तेरे बराबर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। और 2.5 अक्षर के संग ही तो उस देश में मिल सकता है। 2 से भी नहीं मिल सकता, आदि से, श्वास से भी नहीं मिल सकता, रकार मकार बिना ऊंसास से भी। और रकार मकार है, ऊंसास नहीं है तो भी नहीं। ये गति सारी समझ गई। तब महाराज को जो समझ गया और सुमरण में लीन है, और किसी प्रकार का उसके अहमता ममता मैं मेरा मोह ये उसके पास में उसके नेड़ा भी नहीं। मैं हूं मेरा है ये नेड़ा नहीं। आपो आपदा मुपद देर बुहाय, जब तारो सुखराम के ऐसो हुयर आए। जम को कह रहा है, काल को कह रहे हैं। काल कौन है? क्रोध। जम कौन है? अहंकार। घट में ही तो है बसे हुए, सब बाहर है। बाहर सब बताते हैं जम और काल, पर अंदर का कोई नहीं बोलते हैं। क्रोध है, अहंकार। अहंकार कौन है? मैं हूं मेरा। अब वो नहीं कहना माने तो क्रोध आ गया। यही तो आपो आपदा है, उपद है। और फिर ये होते हुए कि हम मोक्ष चले जाएंगे, कैसे जाओगे? पाप पुण्य नहीं है हमारे। इसलिए सुखराम जी यहाँ निर्णय आगाध बोध में कर रहे हैं। बेरंग रत करेंगे तो वो यही बोलेंगे हमारे लगता ही नहीं, हमारे नियंचर है, भक्ति करते हैं। और अंतरिंग करोगे तो अंदर सोचना पड़ता है। पाप न पुण्य माने एक ही ना की, आ दंड लागे, उल्टा कर्म धर्म सोचावे, भाग हमारो ही जागे। इसका सब बेरंग निर्णय करे। सदगुरुदेव फरमा उस पद में पाप पुण्य नहीं। जब तक पाप पुण्य के साथ है तो उस पद की प्राप्ति नहीं। ना किया दंड लागे, और ऊंसा सांस की रटना जबर है, 2.5 अक्षर का गुण चल रहा है। तो महाराज फरमाते अणभोल में जितना भी कोई तेरे शरीर से अंजड़ खाता है, हवा भी लेता है, घूमता भी है, पृथ्वी पे भी चलता है, अणभोल में जो लाखा गुना खून पड़ जाए, लाखा गुना तेरे ये कई दिनावर मरते हैं, तो भी तेरे को नियंचर की जागृति है तो नर्दे आई महाराज के। और पूर्ण रूप से पंचतत्व नवतत्व से अलग हो गया उस देश का, तो फिर तेरा निर्वत और पर्वत दोनों हट खत्म और परम पद में मिलता है। ये दंड नहीं लगेगा जन्मने मरने का, और उसके भाग्य जाग जाएगी। इसके आत्मा की संत वृत्ति हो जाएगी हंस वृत्ति से, और बुगला वृत्ति ज्ञानी में बैठा रहेगा तो न ज्ञान न विज्ञान समझ। अरे जो कोई चीज अर्थ सो लागे तो सब ही सुख पावे, पांचों भोग आत्मा खुश है, दावो कोई नहीं चाहे। केवली भगवंतों के भक्ति से ऐसा जब गुण होता है तो रिद्धि सिद्धि करामात
जैसे राजा कोई चीज मंगाता है तो प्रजा देती है, तो प्रजा खुशी होती है कि राजा हमारे से मंगा रहा है। इसी प्रकार महाराज फरमाते राज्यों की भक्ति करने वाले महाराज फरमाते हैं कि संसार में पंच तत्व में रहते हैं, प्रारब्ध क्षय होता है, प्रारब्ध का पूर्ण खत्म नहीं होता जितने शरीर में रहते हैं, संचित विज्ञान ज्ञान से खत्म होते हैं और क्रियामान रचना चलती रहती है, बंद ही नहीं होती है। तो फिर उससे कर्म बंद और ध्यान रखते हैं, त्याग करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, क्रियामान का समझ रखते हैं कि कहीं क्रियामान बंद नहीं जाए। तो महाराज फरमाते हैं फिर उनके अहमता ममता राग देश आपो आपदा अहुबा उपद ये रहते ही, तब फिर वो उस देश का वासी। ये जिसके है तो उसको प्रारब्ध भोगने पड़ेंगे, क्रियामान बंधेंगे और संचित का पूर्ण खात्मा नहीं होगा, क्योंकि तो नरदेही आएगी। तो नरदेही भी जब आएगी कि तुम इन कर्मों से डरोगे और रटना जबर करोगे, थोड़ी कमी रह जाएगी तो आ जाओगे, और असत्य भाषण दोगे, सिकल विकल करोगे, लोगों को भरमाओगे और ज्ञानी बन के गुरु बन के सदगुरु बन के देवों को तो आन बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश को अड़बा बताओ, उनकी मेहर को बड़ा भारी दुख बताओ, तो वो क्या नर्सरी दे देंगे? तो यही चर्चा चल रहा है विज्ञान वाणी जी में, संतों के ज्ञान। क्या नरदेही आ जाएगी, दे देंगे वो? ये सबसे मोटा झगड़ा ये है। ये झगड़ा कब मिटेगा? झगड़ झगड़ वो झगड़िया झगड़ो मिटे न को। ये झगड़ा मिटने वाला नहीं है। झगड़ा जब ही मिटेगा कि सत्य को समझेगा, अणबे ज्ञान को बुद्धि पे भेद और अर्थ समझेगा जब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं दावो कोई नहीं था, पांचों भोग आत्मा खुद। पंच तत्व के शरीर में रहते हुए प्रारब्ध को भोगते रहते हैं। प्रारब्ध कैसे भोगा? संतों ने सुखराम जी महाराज के जम की भेजी स्त्री आई, भोगा उन्होंने आज जीवन तक। कबीर साहब के कोढ़ का रोग हुआ, खूब जबरदस्त भोगा। कई संत जो केवली भगवंत थे उनके भी प्रारब्ध भोगे थे, और कई संतों ने भोगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब तक पूर्ण प्रारब्ध खत्म नहीं होंगे और संचित का निवेड़ा नहीं होगा और क्रियामान बांधेंगे नहीं, जब वो देश आएगा। कहने से आने वाला नहीं, ये दावा नहीं, ये सब दावे खत्म। घनी कहाँ लग कहूं तुम ताई, जो देवल कोई ढावे, तू पण पापन लागे जन को, वो हंस पद भी पावे। ये बैरंग अर्थ कर करके इन शाखों का शेर हुए हैं, बहुत जबरदस्त मोटे बड़े हुए, जमीन पे तो पैर ही नहीं रखना चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कितना ही पाप करे, कितना ही मनुष्यों को मारे, हम तो मोक्ष जाएंगे। देवल कोई ढावे यानी किसी की भी हत्या करे, ये लिखा है क्या? सदगुरुदेव ने फरमाया है कि मैं जागा का क्या कहूं, अज्ञान अवस्था में जब तक शरीर रहेगा उसको अंजड़ देना पड़ता है। केवल भक्ति करते हैं तो अंजड़ की काया को अंजड़ भोग जिंदा रहने के लिए करना, यही संदास जी ने कहा है। संत दास संसार के पातल जितिक प्रीत, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की रीत। पातल जिते प्रीत तो रखनी पड़ती है, किससे? ग्रस्त से, ग्रस्त का शरीर है, और अंजड़ की काया से। तो अंजड़ की काया को अंजड़ देना पड़ता है, परंतु पातल जितनी प्रीत रखो, चाट चूट फेंक दो, उसको बांध के मत रखो, उसमें लिपाईमान मत हो, सुख दुख में फंसो मत। बस यही बात कह रहे। और देवल ढावे कोई भी उससे चलने से, बोलने से, सांस लेने से, या अंजड़ खाना बनाने से, जड़ पीने से जीव हत्या हुए, वो महाराज फरमाते देवल किसी के भी हुए तो उनको उनका बदला नहीं चुकाना। ये बदला दिया कदे नहीं, क्यों? बदला तो अगर होवे तो फिर तो कभी भी मोक्ष नहीं जाता।
ये अज्ञान अवस्था में होगा, इधर बराबर रटना चलती रहेगी, वो सांस में सिमरन होता रहेगा, तो ये बदले चुकाने नहीं पड़ेगा। जो 70 करोड़ नाम का उच्चारण होगा। और कई जने कहते हैं उल्टी इन हमारे पैर के नीचे किसी को मार देंगे तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। तेरे में इतना गुण आ गया, पाप नहीं लगेगा और पदवी उस देश में मिलेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हंस वृत्ति आत्मा की संत वृत्ति बढ़ सकती है, मुगला वृत्ति आत्मा कभी नहीं बढ़ सकती। मुगला वृत्ति आत्मा ज्ञानी है, जीव वृत्ति आत्मा नर नारी है, और हंस वृत्ति आत्मा जो दूध का दूध और पानी का पानी, पानी अलग कर देती है मिले हुए को और दूध पीती है, पानी नहीं पीती, उनकी चोच में ऐसा गुण है। तो हंस वृत्ति आत्मा की चोच यानी मुखारबंद में, जिह्वा में ऐसा गुण है कि रकार मकार का उच्चारण बराबर 3 जोड़े करके करे और नियंचर आधे शब्द के साथ बस सिर्फ गगन मंडल में जाने का कार्य करे। वो हंस वृत्ति आत्मा ही संत वृत्ति बढ़ सकती। ये महाराज हंस पदवी पावे। अरे ताको सुनो भेद सब ज्ञानी, जग दृष्टांत बताऊं, राज जोगी और राजा जैसो फिर जन का गुण लाऊं। महाराज फरमाते इसका मैं आपको दृष्टांत देके उदाहरण देके समझा रहा हूं। राजयोग राजा जैसा है और योग पब्लिक योग है। पब्लिक पे पब्लिक का जोर चलता है। पब्लिक कौन है? ये पंच तत्व प्रगति का शरीर। इसके अंदर जब तक है तो श्वासा के साथ में जब तक ये कोई भी मन विचार इच्छा रोक देते हैं वो जोर चलता है। और जब पब्लिक योग से अलग राजयोग 2.5 अक्षर की भक्ति है और नियंचर जबरदस्त गहना रहा है देही मंडल में और विधेय मंडल में, रग रग रोम रोम धूज रखे हैं, तो पब्लिक जोरावर होगी क्या? तन थर्रा रहा है, धूज रहे हैं और विधेय मंडल छा गया। तो ये राजयोग राजा का गढ़ पे स्थान होता है, नीचे होता है पब्लिक के साथ गढ़ पे। तो ऐसा ही भक्ति करने वाले जन का गुण बता रहा हूं कि संसार में जिसके पास ऐसा गुण है तो ये पब्लिक कौन है? शरीर रोक नहीं सकता। पब्लिक पे पब्लिक का जोर चलता है, राजा का नहीं। राजा कितना ही महाराज फरमाते कुछ भी करो बड़े बाद में, पब्लिक रोक नहीं सकती। तो पब्लिक कौन है? पंच तत्व शरीर, 25 प्रकृति, मन विचार श्वासा इंद्रियां इच्छा, ये सब पब्लिक में आ जाए। शुद्धि बुद्धि सुरत निरत समता, ये सब पब्लिक में। और पब्लिक से बाहर राजयोग में आता है 2.5 अक्षर, और आत्म चेतन उस 2.5 अक्षर में मिलने के लिए अग्रसर रहते। तब फिर उसके अहंकार क्रोध अहमता ममता आपो आपदा ये सब ढीले पड़ जाते, पलड़ा हल्का हो जाता है। क्रोध का अहंकार का ये सब हल्के हो जाते। कई प्रकार की करनियां ये यम के दूत है, फिर ये सब एक भी नहीं रहती है, सिर्फ 2.5 अक्षर का 2.5 अक्षर का तेज रहता है। ऐसा महाराज फरमाते जब गुण होता है तो उनके फिर कोई भी आड़े नहीं आता, कोई रोक नहीं सकता, न कोई धनियाप कर सकते। कौन? ये पब्लिक, ये 25 प्रकृति का शरीर, और शरीर ही गुरु बना हुआ, सदगुरु बनाया, ज्ञानी बने हुए, बुगला वृत्ति बने हुए हैं। तो फिर कौन रोक रहा है? गांव दूसरे रोक रहे हैं, देवता रोक रहे हैं, या माता पिता रोक रहे हैं? खुद ही रोक रहा है, खुद ही नहीं जाना चाहता। खुद ऐसे अहमता ममता अहंबा हुपद क्रोध अहंकार भरे पड़े हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज जो खुद ही रोक लेता है आत्मा, जाने ही नहीं देता। क्यों नहीं? फिर मेरे को भोग कौन देगा? इसलिए सदगुरुदेव यहाँ अगाध बोध में ये निर्णय कर रहे हैं कि अगाध बोध की बातें जब तक वेद अर्थ दोनों का गुण नहीं है तब तक अगाध बोध की बातें समझ नहीं सकते। राम राम।
बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। ब्रह्मदयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम मारू सबने राम 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 राम।